पक्की सड़कों से परेशान होकर रेत में उतर आए हैं। पक्की सड़कों से परेशान होकर रेत में उतर आए हैं। पाँव के छालों अब तुम्हारी खैर नहीं, मुसाफिर खेत में उतर आए हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी पंक्तियों के सहारे आपको मैं गांव की ओर लेकर चलता हूँ। अगर आपको लगे कि गांव याद आ रहा है, बचपन याद आ रहा है, तो जुड़िएगा और साथ दीजिएगा। कि साफ चित्र लाने को टीवी पर अब अंटीना कौन घुमाता है। साफ चित्र लाने को टीवी पर अब अंटीना कौन घुमाता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। इतवार कहाँ वो आता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। और सोंधी सोंधी रोटी भी अब चूल्हे पर कौन पकाता है। सोंधी सोंधी रोटी भी अब चूल्हे पर कौन पकाता है। और गांव की सकरी गलियों में अब टायर कौन घुमाता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। गांव को आती पगडंडी भी अब तो पक्की सड़क हो गई। दिन भर शोर शराबों वाली उन पुलियों पर सन्नाटा है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। और बड़े हो गए बच्चे बचपन में ही, बड़े हो गए बच्चे बचपन में ही, कोई मदारी गांव में अब खेल कहाँ दिखलाता है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो आता है। इतवार कहाँ वो आता है। बहुत शुक्रिया। और पीछे बिठाकर दोस्त को अपने, पीछे बिठाकर दोस्त को अपने, अब कोई साइकिल कहाँ चलाता है। सही बात है। अब छुट्टी केवल आती है, इतवार कहाँ वो इतवार आता कहाँ है। वो आता है। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया मोहित जी, बहुत तालियां बज जाए भाई, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार मैं मेले में गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे दो बच्चे दिखे। वो बच्चे एक ही उम्र के थे। फर्क इतना था कि एक बच्चा खिलौने बेच रहा था और एक बच्चा खिलौने खरीद रहा था। अब मेरे मन में कुछ पंक्तियां उभरी हैं जो आपके साथ साझा करता हूँ। कि किसी के घर हैं खुशियाँ कोई गम झेल रहा है। किसी के घर हैं खुशियाँ कोई गम झेल रहा है। कोई अटका सच्ची बातों में, कोई झूठी झूठी पेल रहा है। अरे ये तो सत्य है। कोई अटका सच्ची बातों में, कोई झूठी झूठी पेल रहा है। कोई बैठ गया है हार मानकर, कोई आखिरी दम तक खेल रहा है। कहीं लगा है कोई भटके को राह दिखाने में, कहीं भाई तुझे भाई को ही गड्ढे में ढकेल रहा है। तुम जितनी देखोगे उतनी जमीन दिखेगी, आधी रंगीन दिखेगी, आधी गमगीन दिखेगी। तो कहीं चढ़ के बाप के कंधे पर कोई मेला देख रहा है। कहीं बैठ के अपने धंधे पर कोई मेले में खिलौने बेच रहा है। कहीं अपनी प्रेमिका की बाहों में कोई झूम रहा है। कहीं एक नौकरी के चक्कर में कोई दर दर जाकर घूम रहा है। तुम जितनी देखोगे उतनी जमीन दिखेगी, आधी रंगीन दिखेगी, आधी गमगीन दिखेगी। एक कविता मैंने पढ़ी थी बचपन में, लगभग वही 10-12 साल का रहा हूँगा। वो कविता मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। और इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि उनके लेखक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और कविता सुनिए। कविता ऐसा है कि एक ग्रामीण पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। एक गांव में रहता था निर्धन किसान परिवार। पति पत्नी मिल चला रहे थे किसी तरह घर बार। दोनों मिलकर खूब परिश्रम खेतों में करते थे, फिर भी अच्छी तरह नून के पेट कभी भरते थे। एक रोज की बात दोनों बैठे थे आंगन में। पति अपनी पत्नी से बोला अति प्रसन्न हो मन में, सुनो प्रिय इस बार फसल अपनी भी अच्छी होगी। खाएंगे भर पेट और घर में कुछ लक्ष्मी होगी। या सुनकर के पत्नी हो गई फूल कर कुप्पा। बोली मेरे होने वाले बच्चे के ओ पप्पा। घर में जब लक्ष्मी आएगी नथुनी गढ़वाऊंगी। बंधन करके शहर सलीबा देखन जाऊंगी। नहीं नहीं या फिजूल खर्ची कभी न होने दूंगा। बचे हुए पैसों से एक अच्छी भैंस मैं लूंगा। क्या उत्तम विचार है। पत्नी बोली खूब चहककर बात रही यह पक्की। दूध दही घी घर में होगा, होगी खूब तरक्की। तो कुछ बेचूंगी दूध दही, कुछ घर में खाऊंगी। थोड़ा सा दूध दही घी अपने मैके भिजवाऊंगी। थोड़ा सा दूध दही घी अपने मैके भिजवाऊंगी। इतना सुनकर उछल पड़ा पति आग बबूला होकर। लगा पीटने पत्नी को मोटा सा डंडा लेकर। पीट पीट कर कहता था तू घर को लुटवाएगी। मेरे घर का दूध दही घी मैके भिजवाएगी। यदि मेरे घर का दूध दही घी मैके भिजवाएगी।
टांगे दूंगा तोड़ मोटाई सारी झड़ जाएगी। यह सब देख पड़ोसी अपना डंडा लेकर आया, पति के कुबड़ पर जोरों से 4 बार चटकाया। डंडे खाकर 4 रह गया पति अब हक्का बक्का, बोला हमको मार रहे क्यों अरे पड़ोसी कक्का। कहा पड़ोसी ने चल कर देखो तुम साथ हमारे, आप तुम्हारी भैंस हमारे खेत चर गई सारे। पति बोला हे कक्का इतना झूठ न बोलो ऐसे, भैंस नहीं पाली जब मैंने खेत चर गई कैसे। पति कहा पड़ोसी ने तपाक से सुन बे वो घन चक्कर, भैंस नहीं तो मार पीट का है या कैसा चक्कर। बिना भैंस के दूध दही की धार बहेगी कैसे, जब दूध दही घी घर में नहीं यह मैं के भेजेगी कैसे। सुनकर सारी बात किसान के जब समझ में आया, हंसकर अपनी पत्नी को तब उसने गले लगाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो पंक्तियां उसके बाद विदा लूंगा। स्वागत है बिल्कुल। कि धरती का हाल पूछने आसमान में जब बादल आया करते हैं, धरती का हाल पूछने आसमान में जब बादल आया करते हैं, तब हम खेतों की मेड़ों पर जाकर घंटों वक्त बिताया करते हैं। क्या बात है क्या बात है।